थर्ड चैप्टर सॉरी, थर्ड चैप्टर में कहाँ था? थर्ड चैप्टर डन हो गया, हिस्ट्री ऑफ पाइथन और ये एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन डन हो चुका है। राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन वो लिख रहे थे। फ्यूचर ऑफ पाइथन ये भी राइटिंग एंड एजुकेशन से स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट होना है लिटरल कॉन्स्टेंट से। तो लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? पेंसिल देना। लिटरल कॉन्स्टेंट्स, लिटरल कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसमें जैसे कि ये 7 है, 3.9 है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ये ए है स्ट्रिंग, हेलो है, ये तो कोई नंबर है, अरे कॉन्स्टेंट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग आर कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो लिटरल कांस्टेंट में सबसे पहले क्या है? नंबर। तो नंबर में स्टार्ट करते हैं नंबर के, जैसे 5 है। नंबर डिफरेंट टाइप से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होता है, लॉन्ग इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स तो पता ही होगा। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, मतलब +1 +2 +3 ऐसे, और -1 -2 -3 0 होल नंबर ना? हाँ, होल नंबर। पॉजिटिव में हो होल नंबर या नेगेटिव में? मतलब इंटीजर का मतलब इंटीजर से जान लो ना। इंटीजर्स मतलब होल नंबर या तो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। जीरो लॉन्ग इंटीजर्स मतलब हो गया कि जब बड़ी वैल्यूज उसकी होती हैं, एक डेटा सेट में नहीं आ पाती, तो उसमें लॉन्ग इंटीजर्स का यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b या फिर अल्फ़ा + आयोटा बीटा है, कई तरीके से बीजी होता है। और अच्छा, लॉन्ग इंटीजर का एग्जांपल है? हाँ, 10 की पावर में जैसे लिख दिए, ये लिखा है। अच्छा, ये लिख दिए 2.7 e, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 में नहीं आ सकता। अभी आगे डिस्कस करूँगा। अच्छा, ई क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ 10, और न्यूमेरिक लेटर्स में न्यूमेरिक वैल्यू का ही यूज होता है। अब जैसे ये लिखा, बिगर होल नंबर्स आर कॉल्ड लॉन्ग इंटीजर्स। जैसे लिखा है 535633629, इतना बड़ा लिखा है, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर में आ गया। अच्छा, ये मतलब जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे अशांत आवर्ती अपने सब पढ़ते हैं, तो मतलब वो पूरा डिविजिबल ना होते, उनको कहते हैं क्या? नहीं, जैसे 10/3 किया तो 3.3। तो 3.3 वो दूसरा है, अभी उसको भी अच्छा। बताऊँगा। मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे करोड़ों अरबों, और जैसे पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू तो 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 3.143 ऐसे करके। जो भी हो, लेकिन 3 से थोड़ी बड़ी थी, हाँ। 4 के अंदर ही है ना। वो तो 4 से बहुत नीचे है। तो फिर इसका मतलब करोड़ों और भी बड़ी संख्या जब सोचोगे, अच्छा, तो उसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, विदाउट मतलब डेसिमल पॉइंट क्या? विदाउट इंटीजर्स है ना। हाँ, इंटीजर्स में कहाँ से डेसिमल आएगा? हाँ, अच्छा, डेसिमल। और उसके बाद ये लगा दो। इसके सफिक्स में एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नंबर्स जैसे 3.23 है या 91.5 e -2 लिखा है, इसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। 10 की पावर 10, जैसे 91.5 e -2 लिखा है, इसका मतलब है 91.5, ये इतना लिख दिए, और e -2 मतलब 10 की पावर -2, अच्छा, e -6 10 की पावर -6, इसका मतलब ये। ई माइनस मतलब ई माइनस एक्स अगर लिखा है तो 10 की पावर माइनस जो होगा वही ना। हाँ। अगर ई +6 लिखा है तो 10 टू पावर +6। हाँ, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हो गया। हाँ। और इनके बीच में कॉमा का यूज़ नहीं होता, जैसे 5000 लिखना होगा तो 5,000 लिखा होता है, लेकिन इसके बीच में पाइथन का यूज़ नहीं करते। यू हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ रेंज ऑफ, फ्लोटिंग पॉइंट की क्या रेंज होती है? 10 की पावर -308 से 10 की पावर 308, इतनी बड़ी वैल्यू होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये 10 की पावर मिलेंगे इसको। हाँ, 16 to 17 डिजिट होता है, 10 नहीं, 10 की पावर में नहीं, ये 10,308,
लेकिन इनका शायद 10 की पावर -308 ही होता है, मुझे इसमें- एग्जैक्ट नहीं याद है, चलो लेकिन इसको छोड़ो। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 16 to 17 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। मतलब कि पॉइंट के हाँ, 17 तक 16 या 17 हाँ, जैसे तो प्रिसीजन वो के लिए चीज़- पाई की वैल्यू निकालते हैं ना, हम्म। तो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के लिए लिखेगा। जैसे पॉइंट के प्रिसीजन मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद कितना एक्यूरेट कितना एक्यूरेट लेके जाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कहाँ से ज़्यादा यूज होना स्टार्ट हाँ, मतलब कि लीस्ट काउंट हम मिनिमाइज जितना कर पाए ना। तो ये 10 की पावर -308 शायद था, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कितना होगा 10 to the power -308? अरे मतलब 10, तो इसका मतलब हो गया 1/10 10 की पावर 308। 8, तो इसको मतलब इतनी टाइम लिखा जाएगा, मतलब 308 टाइम्स 0 रहेंगे एक को लिखने के बाद। तो 1 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट और 000 308 टाइम किया जाएगा, नहीं 309 टाइम, उसके बाद 1 लिखा जाएगा। 308 टाइम 1 0 लिखा जाएगा, उसके बाद फिर 1 लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हो सकता है उसका पावर में हो, क्योंकि मैंने पावर में ही शायद पढ़ा था। चलो ठीक है, इसको लिख दो ऐसे ना, बाद में देख। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक इसको नोटेशन। यार यहाँ पे रख के पढ़ो, वो दिखाई नहीं पड़ता यहाँ से। हाँ, थोड़ा इधर रख दो। थोड़ा आगे आ जाओ ना, चेयर आगे कर लो। रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, फॉर एग्जाम्पल 5.0012304 × 10⁶ × 106 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन्स 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर, जैसे जो साइंटिफिक क्या होता है कि पॉइंट के पहले जो होता है डिजिट, जैसे यहाँ पे जो भी डिजिट रखोगे वो 0 से 5 के बीच की होनी चाहिए। 0 to 9। 0 to 5। 0 to 9 होता है, 0 to 5 0 to 5 होता साइंटिफिक वाले में। है। हाँ, मतलब ये पाइथन का है कि वो फिजिक्स वाला है? फिजिक्स वाला ही समझो। मेरे को इसमें डाउट है। चलो इसको डाउट लगा के फिर देख लेंगे बाद में। जस्ट बाद 0.5 5 से ही रिलेटेड होता है। 5 से रिलेटेड ये होता है कि अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको कंसीडर करते हैं ना, तो नहीं, वो तो दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा। इसके बाद 1, क्योंकि साइंटिफिक में क्या होता है 1 डिजिट के बाद ही लिया जाता है। साइंटिफिक में 0 to 9 डिजिट हाँ लिया जाता है, 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। हाँ, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगने का क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने 1 डिजिट के बाद decimal। तो इस डिजिट के ऊपर भी कोई कंडीशन होनी चाहिए ना। हाँ, तो कंडीशन तो वही है ना कि जो ये पहली वाली डिजिट लिख, जैसे हम उसमें क्या लिखते हैं कि 0 to 9 तक की वो पहली संख्या होनी चाहिए, इंटू 10 to the पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये इससे बड़ी अगर जैसे 10 हुआ तो ये ना मान्य होगी, 1 मान्य होगा। फिर ये वाली कंडीशन, जैसे अभी अगर 15 हुआ तो 15 ना मान्य होगा, 1.5 मान्य होगा, 1.5 × 10 होगा, इस तरह से होता है। तो अब जैसे 8 आ गया तो हाँ 8 वैल्यूएबल होगा, 8 × 80 हो गया तो इसको 8 × 10 लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं ना। मतलब 0 to, ये पहला वाला जो डिजिट होता है ये 0 to 9 लेते हैं। अच्छा, हाँ, इसको 0.111 ऐसे करके इसको भी मतलब 1, तो इसको हाँ इसमें 0 शायद 0 लेते भी हैं, नहीं 0 ले लेते हैं शायद। हाँ शायद 0 ले लेते हैं, नहीं तो 1 लिख भी, हाँ 1 से 9 लेते हैं। मेरे को भी थोड़ा कम है, 1 से 9 शायद लेते हैं। चलो फिजिक्स का पार्ट हो गया। चलो, और वो आएगा ही ना पहली बार। इसमें जो पाइथन में जो बता रहे हैं डेटा टाइप्स की कुछ वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं। हाँ, कंटेनर की कुछ लिमिट होती है, तो लिमिट होती है तो उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ओवरफ्लो आ जाएगा, उससे कम एक्सीड करेगा जैसे जितनी होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू उससे कम भी रहेगा तो उसमें अंडरफ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा। और लॉस ऑफ प्रिसीजन प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम मेनली होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रेंज ही हो गया। अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम कब आ गया? ये कितनी बड़ी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू है। अगर इसको पाइथन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे करके दिखाते, कितना वैल्यू है? ई में पता नहीं चलेगा या नहीं। 2.7 ई 7 200 200 इंटू 4.3 ई 4.3 ई 200 इंटू 200। नहीं डायरेक्ट
इन्फ आ गया। इन्फ मतलब ओवरफ्लो प्रॉब्लम आ गई, अच्छा अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम। ये देखो, अच्छा इन्फ लिखा है। यू विल गेट रिजल्ट एज Inf. इन्फ विच मीन्स इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी। INF इन्फिनिटी होती है। तो मतलब कि इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई उसकी, जो कि इसके अंदर स्टोर नहीं की जा सकती, इसलिए ये वाली प्रॉब्लम। तो अगर उससे बड़ी वैल्यू दोगे, जितना उसका साइज है, उससे साइज से जब बड़ा करोगे, उसे वैल्यू असाइन कर दोगे, तो उससे ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम हो जाएगी। और साइज से कम कैसे होता है, जैसे देखो, साइज से कम का एग्जांपल क्या लिखा है, अंडर फ्लो प्रॉब्लम। 3.0 E माइनस 400 डिवाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई डिवाइड है ना 5.2 0 E 200। अब इसका आ गया 0.0। जब ये वाली प्रॉब्लम आएगी, द अर्थमेटिक अंडर फ्लो प्रॉब्लम, जब ये प्रॉब्लम आएगी तब रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट 0.0। और जब अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम आएगी तो कौन सा, इन्फ आएगा रिजल्ट में। अब प्रिसीजन प्रॉब्लम, जैसे देखो, द वैल्यू 0.0 इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो एन अर्थमेटिक अंडरफ्लो इन द, देयर वाज एन अर्थमेटिक अंडरफ्लो इन द रिजल्ट। यानी जब 0.0 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू डिवाइड कर दी है, इससे भी बड़ी वैल्यू डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब छोटी नंबर को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिए एक तरीके से, वो हो गया, तो वो और भी छोटा हो गया, बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो। मतलब पहली बात तो यही, छोटे में बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी है, और बहुत ज़्यादा छोटी को बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी को बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ये मैटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को, हाँ, क्योंकि वो निगेटिव में और है। हाँ नेगेटिव में, और उसको बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे 5 है, पार्ट में डिवाइड, 5 को 5 करोड़ से डिवाइड कर दो, 0.000 समथिंग आया, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा आ गया। तो छोटा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा एरर आ गया, लॉस ऑफ ये अंडर द अर्थमेटिक अंडरफ्लो प्रॉब्लम। अब प्रिसीजन एरर क्या होता है, अब जो तुम बता रहे थे 1/3 करने पे 3.333 या 0.33 आ रहा है, तो ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कभी एंड नहीं हो रही है, रिपीटेड इनफाइनाइटली सिंस एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैज ए लिमिटेड प्रिसीजन एंड रेंज। क्या होता है, लिमिटेड प्रिसीजन एंड रेंज, इसका मतलब भाई बताना। उसका जो प्रिसीजन मतलब कि कितना एक्यूरेट है, और रेंज जो है, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है वो कंटेनर। द रिजल्ट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी इसमें, 0.3333 या 0.3 का इसका अप्रॉक्स कर देगा, और अप्रॉक्स कितना आएगा 0.3। ये वाला 1 डिवाइड बाई 3 0.33 यहाँ तक गया। अब इसके बाद आ गया, इतने पे रुक गया। लेकिन अगर ये चाहता तो और आगे बढ़ता जाता, कभी नहीं ख़त्म होता। लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट, अगर इसको अप्रॉक्स करके 2 डिजिट में लोगों तब भी 0.33 आएगा, 3 डिजिट में तभी, क्योंकि 5 से छोटा ही है। ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, क्या कह रहे हैं, इसका ये सीधा सा मतलब हुआ कि एरर्स रेज होती हैं। कब रेज होती हैं एरर्स, सबकी जैसे इंट की वैल्यू है उसकी, जैसे एग्जैक्ट तो नहीं है, जैसे 0 to 9 है, इससे तुम ज़्यादा दे रहे हो इसको, इसकी मेमोरी जो है, जो मेमोरी में सेव होता है वो सिर्फ 9 डिजिट तक की नंबर को ही इंट वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल होता है, जैसे वहाँ तक अगर सेव कर पा रहा है। अच्छा, मतलब ये 9 अगर, अच्छा 9 नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं होता, दूसरा होता है भी, जो उसकी बताया थे लास्ट में भी गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है। अच्छा, तो जैसे एक पॉकेट है, पॉकेट में इतनी जगह है, तुम उससे ज़्यादा उसमें डाल रहे हो वैल्यू, तो आएगा उसमें, नहीं आएगा, तो ओवरफ्लो कर जाता है। तो और जितना उसको मिनिमम चाहिए और उसको मिनिमम भी नहीं दे रहे हो, तब भी अंडरफ्लो हो गया। और प्रिसीजन एरर, तुम किसी वैल्यू को डिवाइड किए लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब वो क्या, कब उसको क्या कर लिया जाता है,
अप्रॉक्स वैल्यू उसकी जो होती है, जैसे 0.339 है हाँ। तो उसको 4 कर लेगा वो, अगर 2 डिजिट्स में लोगे तो। अच्छा, इसके लिए इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, कि इससे कम देने पे कोई वर्क ही ना करेगा, इसके ऊपर देना ही पड़ेगा। उसी तरीके से कम तो उसको देना ही चाहिए। बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शंस, बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शंस है कि जैसे कि तुम्हें ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। डबल स्टार का क्या मतलब होता है? पावर, एक्सपोनेंट, मतलब इसके पावर इतना। हाँ, इसका पावर वो चढ़ाता है। 3 की पावर क्या करेगा? 50 करेगा। 50। लेकिन अगर तुम्हें ई के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, .5 कर दो, तुम्हें कॉमा चाहिए, तो फिर फॉर्मेट का यूज करके कॉमा डाल सकते हो, क्योंकि ऐसे तो कॉमा लेता नहीं है वो, कॉमा नहीं लेता ना। लेकिन कॉमा तुम्हें डालना है तो कैसे डालोगे? फॉर्मेट का यूज करके, फॉर्मेट का यूज करके। फॉर्मेट एक फंक्शन है क्या? फॉर्मेट एक फंक्शन है, तो फॉर्मेट का ये कर लेते हैं। विदाउट यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन, पहले एक बार 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट बोलो। 16 डिवाइड बाई फ्लोट 3 16 डिवाइड बाई फ्लोट 3। पहले फ्लोट को भी एक बार वो पैरेंथेसिस में कर लेना। अरे पैरेंथेसिस इसमें यूज ही नहीं होता। दिया तो है, कहाँ दिए? पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस ही है तो। पैरेंथेसिस मतलब ये नहीं यार। अच्छा, कर्ली ब्रेस। हाँ, पैरेंथेसिस इसको कहते हैं। ये फ्लोट के पहले भी करना। मैं तो इसको पहले स्मार्ट ब्रैकेट पढ़ता था। दो ना है, ये डिवाइड करने पे नीचे लगा है ना, ध्यान से देखो तो। अच्छा, फ्लोट के पहले है। हाँ, 16 डिवाइड बाई फ्लोट 3 है, मतलब 3 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेगा फिर डिवाइड करके। हाँ हाँ, सही करेगा। एक फ्लोट का हो गया, उसके बाद एक फाइनली उसका है। फ्लोट लिख दिया। जब पहले O80 रहता ना, फ्लोट 16 डिवाइडेड बाई, पैरेंथेसिस लगा देना। अच्छा वहाँ पैरेंथेसिस था क्या? वहाँ पे भी फ्लोट लगाओ ना भाई, पहले फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए ना। कौन सा? अरे इस फ्लोट को भी पैरेंथेसिस के अंतर्गत रखो। इसकी किताब में देखो एक बार, थोड़ा जल्दबाजी कर दे रहे हो ना। अरे यही तो हुआ, इसका मतलब पहले देखो 3 को फ्लोट में किया। हाँ हाँ, जो वैल्यू आई 16 को उस वैल्यू से डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में करेगा। बट बुक के अकॉर्डिंग चले एक बार। सही नहीं आएगा। ये ब्रैकेट का मतलब कि 16 को एक साथ डिवाइड करना है फ्लोट 3 से। 16 को जो फ्लोट के बाद ये जो इसमें ब्रैकेट दिया गया है, फ्लोट से पहले। हाँ ये फ्लोट से पहले है ना। हाँ हाँ इसका मतलब अगर बीच में जैसे फ्लोट के बाद 3 होता कुछ प्लस में, हाँ हाँ तो अगर ब्रैकेट न लगाते, हाँ। लो इस वक्त बताता हूँ, आप कॉपी देना। फ्लोट 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लोट 16 है, अभी फ्लोट यूज नहीं होगा। अच्छा 16 को डिवाइड करेगा फ्लोट 3 से, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर फ्लोट 3 के बाद +3 कर देते तो ये फ्लोट 3 + 3 पहले होता, पहले नहीं होता, ब्रैकेट लगा पहले डिवाइड कर देता। पहले ये 16 को फ्लोट 3 से डिवाइड कर देता, फिर 3 ऐड करता इसमें, अगर ब्रैकेट ना लगाते फ्लोट के पहले। लेकिन फ्लोट के पहले ब्रैकेट लगा लोगे तो इसका मतलब ये पहले कर लेगा। ये वाली चीज़ें क्वांटिटी अलग है और ये वाली क्वांटिटी अलग है, समझे? जैसे फ्लोट 3 हुआ पहले, 16 को फ्लोट 3 से डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ अगर फ्लोट 3
उसके बाद ये जो बीच में ब्रैकेट है यहाँ पे अगर 3+3 कर देते तो क्या करता, 16 को फ्लोट 3 से डिवाइड करके दिखाना है तो ज़्यादा समझ डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट ऑफ 3। आगे का चैप्टर इसमें वो क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर है, प्रीसीडेंस का, इसी चैप्टर में +1 करना था। प्रीसीडेंस का कॉन्सेप्ट है कि पहले डिवाइड होता है मल्टीप्लाई। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। प्रेसिडेंस ऑर्डर तुम बता रहे हो ना, प्रेसिडेंस। हाँ हाँ, प्रेसिडेंस ऑर्डर आएगा आगे। अच्छा एक बार इसको एक बार करके दिखाना, वो एक ब्रैकेट वहीं पे ऐड करो एक बार, फ्लोट और 16, हाँ ब्रैकेट डिवाइड पैरेंथेसिस फ्लोट 3। हाँ हाँ इसको Same प्लस है। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा डाउट हो गया। 16 डिवाइडेड बाई फ्लोट फ्लोट ऑफ 3+3। ये निकलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3.236 ये कैलकुलेट को नहीं हुआ। पहले वो लगाओ ना, एक वो कम है ना 6, यही सेम चीज़ें मैंने किसमें की थी, तो इसमें क्या हुआ 1.2 से डिवाइड हुआ। नहीं वो तो वहाँ डिवाइड का सिंबल है। अच्छा फ्लोट वाले में क्या हुआ भाई, फ्लोट वाले में पहले उसको 16 को फ्लोट 3 से डिवाइड किया, उसके बाद फिर उसको डिवाइड किया ना। प्लस प्लस ये डिवाइड कहाँ से आ गया, प्लस करना था उसे इस वाले ना, इसमें ना प्लस करना था। फ्लोट 16 डिवाइड फ्लोट विदिन ब्रैकेट 3 पैरेंथेसिस 3 प्लस 3। अच्छा तो पहले 3.3, देखो पहले इसमें क्या है, मैं VS कोड में यही करता तो जूम भी हो जाता। जिसको जूम कर देता है, चलो इसी में ये जूम ना होता ना, होता है होता है लेकिन सेटिंग रुको 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 एक मिनट, कंट्रोल, एक मिनट रुको, कंट्रोल प्लस कर रहे हो, ये कंट्रोल प्लस नहीं है, एक मिनट रुको मेरे को, एक मिनट कौन सा होता है भाई, एक चीज़ होता है जिससे हो जाता है। हाँ हाँ आ गया आ गया, हाँ इसको करो, इस पर और प्लस करके कर लो। ये हो गया ना। हाँ। अब ये वाला और ये वाला, इस दोनों पे फोकस करना। अच्छा इसमें क्या है कि सिर्फ फ्लोट 3+3 के पहले ब्रैकेट लगा दिया गया है और इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगा। अच्छा देखो, जैसे जिस वाले पहले वाले में देखते हैं जिसमें ब्रैकेट लगा है, हाँ। तो सबसे पहले उसको वो फ्लोट 3 का मतलब 3.0 किया, हाँ। उसके बाद उसमें 3 ऐड किया, हाँ। तो 6.0 किया, हाँ। अब 6.0 से 16 को डिवाइड कर दिया, Divide तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। हाँ। लास्ट वाले में क्या किया कि पहले 16 को फ्लोट 3 से डिवाइड किया, Divide कर तो दिया। मतलब 3 5 15, हाँ। 5 पॉइंट Five समथिंग point प्लस something। उसमें ऐड कर दिया। तब उसमें ऐड किया, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा था, हाँ। क्योंकि यहाँ पे यूज करने का मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पे असाइन थी, हाँ, हाँ। फ्लोट 3 थी ना यहाँ पे, हाँ हाँ तो इसलिए चाहे हाँ, लगा parenthesis लगाओ चाहे या ना ना लगाओ। लगाओ, दोनों की वैल्यू सेम आ रही Same है। आ रही है। आगे भी चैप्टर है, थोड़ा डिटेल में भी है कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, बिट वाइज एंड है, बिट वाइज और है, हाँ। एक्स और है, ये सारे भी ऑपरेटर्स हैं। लेफ्ट राइट करके एक समथिंग। लेफ्ट राइट भी है, सारी चीज़ें आएंगी धीरे 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 धीरे। कि कहाँ से स्किप होगा, इससे आउट निकलना है क्या? हाँ यही है, क्लोज विंडो। क्या दबाए थे, विंडो और क्या? ये वाला और प्लस कर देना है, विंडो प्लस। हाँ पूरा विंडो। चलो एक चीज़ सीखने को मिला, विंडो प्लस। प्लस। मैं भी नहीं जानता था, बट मेरे को ऐसे करता था, मैं बार बार सोचूं कि यार कुछ तो होता होगा। मैं और ये हमेशा काम करता है, मतलब कोई यूट्यूब हो कुछ हो सब पूरा विंडो का वही मतलब ये हाँ, वो तो देता है। पूरा टोटल। और लेकिन पाइथन में होता है ना, भी दिखा उसमें VS कोड में, हाँ उसमें एक सेटिंग होती है
उसमें भी डायरेक्टली नहीं होता, अगर डाउनलोड करोगे तो नहीं होता। ये इसमें हो रहा है ना, अच्छा कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल कर रहे हैं, यही सिर्फ हो रहा है इसमें अच्छा कोड। हाँ हाँ, मतलब केवल कोड वाले डिस्प्ले को आप कर सकते हैं ना, बट ये वाला रूल उसमें भी लग जाएगा भी, इस कोड में भी, मतलब कोई भी स्क्रीन आउट, और ये जूम आउट जूम इन भी हो जाएगा। फ्लोट हो गया। अब इसका फॉर्मेट, अब देखो फॉर्मेट का यूज है, ये डिवाइड किए। अब तुम सोच रहे हो सिर्फ पॉइंट के 2 डिजिट्स तक ही आए वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे आई अच्छा अच्छा 5.3333 आ रही है, तुम्हें प्रिसीजन कितने डिजिट तक लेना है? 2। तो 2 का मतलब कैसे उसको लिखोगे, कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि मुझे 2 तक ही जो डिवीजन चाहिए, बस 2 तक ही चाहिए मुझे, 2 फिगर। कैसे करोगे? आगे फॉर्मेट लगाओगे, जो डिवीजन है, डिवीजन जैसे 15 ये 16/3 की पहले वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इतनी आई। लेकिन तुम सोच रहे हो कि मुझे बस 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मेट लगा के तो कैसे इसको करना है? कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट किए, फॉर्मेट फ्लोट, विदाउट एक फ्लोट भी ना लगाओ ना, फ्लोट रोड हाउस हाँ फ्लोट एक 16 डिवाइड बाई 3। 16 डिवाइडेड बाई 3, फिर उसके बाद आएगा कॉमा, फिर उसके बाद एक कॉमा, फिर उसके बाद डॉट 2f, फिर उसके बाद यू कॉमा है, एक कोट है सर, कोटेशन। हाँ अच्छा, डॉट भी लगाना पड़ेगा। क्या बताया इसमें? इसमें कितने डिजिट्स तक दे रहा है? 2 डिजिट, 2 डिजिट तक। लेकिन अभी देखना, अब तुम्हें यही चीज़ें 3 की पावर 50 को ई के फॉर्मेट में चाहिए, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो इसमें ये वाला यूज करोगे। फॉर्मेट किए, जो भी यूज करना हो तुम्हें फॉर्मेट पहले लिख दो, फिर जो चीज़ें मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी तुम्हें करना हो कर दो, फिर कॉमा लगाओ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कोड, सिंगल इन्वर्टेड, सिंगल कोड, हाँ, डॉट लगाए, डॉट के बाद जिस फॉर्मेट में चाहिए डॉट 5p। अब देखो अगर तुम्हें ये कॉमा लगा दिया तो क्या आउटपुट देगा? कॉमा के रूप में आएगा, कॉमा कॉमा आने लगा। अभी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें, ठीक है। तुम्हें कॉमा इंसर्ट करना है तो कौन सा यूज करोगे? फॉर्मेट, जो नंबर के बीच में करना है कॉमा, तो नंबर के अच्छा बीच इसमें comma वो insert ना लगाते हैं क्या, जैसे इसमें एफ लगाया था, इसमें ई हाँ, लगाया क्यों? ई लगाया क्योंकि ई के फॉर्मेट में तुम्हें आंसर चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए आंसर, अच्छा इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। अच्छा, जैसे अभी इसमें हम लेट सपोज कुछ एक्स कर दे तो जैसे नहीं एक्स वाई जेड, मतलब कुछ फिक्स इसका वैल्यू होंगी ना, जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, तुम्हें 2 डिजिट्स तक चाहिए, हाँ, तो उसके लिए है कि डॉट 2f लिखो, 3 तक चाहिए डॉट 3f लिखो, 4 तक चाहिए डॉट 4f, या कॉमा चाहिए तो कॉमा यूज कर दो। अगर तुम x भी लिख दोगे तब भी होता है, उसमें ऐड करने के लिए। हाँ, जैसे अगर तुम्हें लास्ट डिजिट है बैक स्लैश करके, अगर तुम्हें बाद में स्पेस चाहिए, या एंडिंग डिजिट्स जो है 2 स्ट्रिंग को तुम कॉन्केटिनेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो सब अभी आगे, अभी बस ऐसे लाइन से जैसे बोल दिया ऐसे चलते चलो बस। स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशंस, अब देखो ऑपरेशंस में आएगी सारी चीज़ें। 10 + 7 किए 26 आ जाएगा। ये कैसे आएगा? अच्छा 10 + 7 दूसरा आएगा, एक दूसरे का दिया होगा, गलत दिया होगा, गलत ही दिया है भाई, अरे 10 + 7 वही होगा 17 बस। और 50 + 40 - 35 कर करके देख लेते हैं, ये तो सिंपल है, ये सब जल्दी जल्दी चलो, ये सब इसकी भी कर देते हैं। डिवाइड की, लेकिन एक चीज़ देखना, ये सारी चीज़ें क्या आ रही, मल्टीप्लाई किए, इंटीजर को इंटीजर से क्या आया, इंटीजर ही है, लेकिन इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड की किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। ये पॉइंट है इसमें, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट हो जाता है। अब एरर रेज होती है, एरर को हैंडल करने के लिए आगे टॉपिक्स में होती है एरर हैंडलिंग, ठीक है। ये तो एडवांस में आता है ना, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज होता है। जैसे तुम चाहते हो कोई बड़ा सा कोड लिख दिए, तुम उसमें बीच में कोई फंक्शंस लगाए, जैसे इसमें तुम लगाए फंक्शन कि कोई फाइल पे क्लिक करेगा तो ये एडिट पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस उसको दिखाओ, और इस वाले कोड में तुम्हारी खराबी आ गई उतने ही कोड में,
तो जब उतने कोड में खराबी आ गई, तुम्हारा पूरा फंक्शन लिखा है, विंडोज़ का भी लिखा है, क्लिक करोगे तो क्या होगा, हेल्प पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, या इस पर कट पे क्लिक करोगे तो पूरा कट वाला हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो और सारे फंक्शन तो चलने चाहिए, सिर्फ वही फंक्शन नहीं चल रहा है। तो क्या किया जाता है, तुम्हें पता लगाने के लिए कौन सा कोड नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट एडिट वाला नहीं काम कर रहा है तो तुम चला के देखे वहीं पे रुक जा रहा है, कोड ही नहीं बढ़ रहा है आगे। तो एडिट के लिए क्या करोगे, उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है, लिख दिए कि इस पर क्लिक किया तो इधर शो कर दिया। एडिट में जो शो करता है, जैसे 0 से डिवाइड किए तो 0 डिवीजन इधर आ रहा है, अगर 0 डिवीजन आ रहा है तो उसको शो कर दो कि 0 डिवीजन एरर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उतना प्रोग्राम रन करेगा, उसके आगे भी चल जाएगा, तो तुम्हारा पूरा कोड रन कर जाएगा। इसलिए इसको यूज करते हैं। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 इन पाइथन जनरेट्स एन एरर एंड नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट सोन लो। जीरो से डिवाइड करोगे तो यही आएगा जो इसमें बुक में लिखा है। क्या आगे, 0 डिवीजन है ना, डिवीजन बाई 0। और ये जो फाइल के बाद आ रहा है, ये फाइल का नाम आता है, कहाँ पे इधर है, लाइन 1 इन मॉड्यूल। एक जिस लाइन में इधर रहता है उसमें दिखाता है, ये तो पता नहीं। अब डिवीजन टू इंटीजर, डिवाइडिंग टू इंटीजर से, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, क्या आएगा, इंटीजर फ्लोट आएगा। अच्छा भी ये होता है फ्लोट कोसेंट निकालने। अच्छा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, इसके बीच में साइन लगा रहेगा, जैसे ये वाला साइन लगा तब तो ये दे दिया, अभी मॉड्यूलो वाला साइन लगा था तो नहीं। हाँ, तुम 96 को 12 से डिवाइड करोगे तो 8 आना चाहिए, लेकिन ये 8.0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सिंबल का जैसे 3 सिंबल होते हैं ना इसके, 3 सिंबल नहीं, देखो 5 + 4 कर दिया, हाँ, 9 सिंपल दिखा रहा है। हाँ। लेकिन 10 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 5 आना चाहिए इसमें भी। नहीं, तो इसमें वाला सिंबल का जैसे जो केस होता है ना, कि जैसे मतलब दो मेरे को बताओ, ऐसे बताओ। बिना लिखने बिना कैसे बताऊंगा। ये फ्लोट मॉड्यूल और हाँ, मॉड्यूल और वो होता है ना, एक जैसे एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये जो होता है, तो तीनों साइन के अकॉर्डिंग चलता है ना। ये क्या देता है, ये केवल मतलब रिमाइंडर दे, ये परसेंट देता है विदाउट फ्लोट। हाँ, ये जैसे अगर इसको 5 डबल ये कर दिया तो केवल आपको जैसे 10 डबल डैश ये 2 किया तो केवल 5 देगा, इसको करोगे तो केवल रिमाइंडर देगा। अच्छा, 10 डबल डैश 2 करके दिखा। हाँ, ये 5 5 ठीक है। हाँ, लेकिन रुक जाओ, 11 डबल डैश 2 कर दोगे तो भी तब भी 5 ही देगा। तब भी 5। हाँ, इसका मतलब कुछ समझे। लेकिन 10 तुम सिर्फ 10 डिवाइडेड बाई 2 करके 5 मुझे चाहिए। इंटीजर का मतलब, फ्लोट का वैल्यू क्या होता है, डेसिमल के बाद भी अगर आ रहा है तो फ्लोट आता है। हाँ, उसको फ्लोट बोलते हैं। हाँ। तो लेकिन इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो फ्लोट वैल्यू क्यों आ रही है। फ्लोट वैल्यू आने का मतलब क्योंकि हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं ना पाइथन के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, ये होता है डिवीजन। ये एग्जैक्ट डिवीजन। अच्छा, ये डिवीजन होता है। और ये क्या होता है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन नहीं होता। हाँ, फ्लोर डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये केवल मेरे को ये डिवाइड करेगा, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं होगा तो पॉइंट में नहीं ले जाएगा, छोड़ देगा। हाँ, ये चीज़ है जो ये बता रहा है। इसका मतलब होता है कि कोसेंट ही देगा बस। हाँ। जो रिमाइंडर आता है उसको फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं तो डिवीजन चाह रहा हूँ ना, ये तो पूरा आगे तक डिवीजन ले ही नहीं जाएगा। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो मुझे 1.6667 चाहिए। 1.667 चाहिए ना। हाँ। लेकिन अगर मैं उसको कर दूंगा तो वो तो सिर्फ 1 ही देगा। 5 डबल डिवाइड 3 करूँगा हाँ, तो 1 कितने देगा। टाइम्स जा रहा है बस वही बताता है। हाँ। कोसेंट में जितना आता है, जैसे 3 इक्वल कोसेंट वैल्यू ली। 3 × 3 2 जो आया, इसको 2 को फिर Neglect फर्दर ये कर नहीं देगा। करेगा। हाँ, neglect कर देगा। ये सिर्फ 1 को ही शो करेगा, जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है। तो लेकिन मुझे एग्जैक्ट डिवीजन चाहिए और इंटीजर के फॉर्मेट में चाहिए, तो कैसे पाऊंगा। तब तो सिंगल मतलब डिवीजन क्यों लगाना पड़ेगा। लेकिन तब भी वो इंटीजर थोड़ी ना देगा। इंटीजर देगा तब तो इंटीजर। क्यों इंटीजर नहीं दे रहा है, ये देखो, ये इंटीजर नहीं है, ये तो फ्लोट है। ये तो फ्लोट है, तो तुम्हें केवल इंटीजर चाहिए। इंटीजर चाहिए मुझे सिर्फ। अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा क्वेश्चन कि मतलब जैसे ऐसा मेरे को सिंबल कुछ करना है
कि मैं जैसे डिवाइड करूँ तो मेरे को इंटीजर मिले और क्या ना हो, नहीं वो मुझे possible ना है। इंटीजर चाहिए। केस लगा देंगे दे देगा। कोई भी केस लगा लो भाई, 11/2 कर दोगे तो रिमाइंडर 2 वो छोड़ ही देगा। तो फिर इंटीजर कैसे बचेगा? जैसे इंटीजर मैंने की सुनो कोई- 5/3 किया, हाँ। तो इक्वल टू मैंने प्रिंट करा दिया ये, तो फिर मैंने ए को इंट में कन्वर्ट कर दिया तो दे देगा। ये होती है टाइप कास्टिंग, आगे का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये चीज़ ध्यान ये देने वाला वाली एक बार बात है। दिखाना, एक बार मतलब करके दिखाओ। हाँ अभी दिखाऊंगा, अच्छा, सब आएगा सब आएगा। लेटर कॉन्सेप्ट। लेटर कॉन्सेप्ट ये बस ऐसे चलते जाओ बस बुक के। हाँ 10/2 किए तो 5.0 आ गया, इसका मतलब 5 आना चाहिए था, 5.0 दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फ्लोट है। अच्छा, मतलब सिंपल डिवीजन करेंगे तो फ्लोट वैल्यू आएगी। फ्लोट आएगा। ये वो हो गया। कहीं जल्दी जल्दी में ऐसे गलती हो जाती है ना, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन से आ जाते हैं क्वेश्चन निकल कर। ये जो कन्वर्टन, इम्प्लिसिट कन्वर्टन, टाइप कन्वर्जन आ गया आएगा। कोएशन लिखा है इसमें, कन्वर्जन कोसेंट, ये वाली गलती थी बुक में ना, ये भी गलती है। इसके मतलब टाइप कन्वर्जन कन्वर्ट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और टाइप कन्वर्जन। अब कोसेंट एंड रिमाइंडर, अब जैसे ये तो आ गया, लेकिन अब तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए, ये कोसेंट चाहिए, ठीक है। कोसेंट चाहिए तो क्या करोगे, फ्लो डिवीजन करा। फ्लो डिवीजन कर डिवीजन दिए, इसका करेंगे। मतलब वो एग्जैक्ट, अब तो कोसेंट पता ही चल गया। तुम्हें रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर, ये तो फ्लो डिवीजन ये करके दिखा दिया, मॉडुलो करा के भी दिखा दिया, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल, अच्छा मॉड्यूलो ये वाले में क्या है, तो कौन सा ये रिमाइंडर देता है, यही जो देता हाँ, है। तो रिमाइंडर 3 पॉइंट उससे डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाई 152 भाई। 3, अच्छा 152 डिवाइडेड बाई हाँ। 3 क्या, 152.78 152.78 मॉड्यूलो लगा तो 3.0। हाँ ये वाला दिया। ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब 3.0 करना था तुम्हें, फ्लोट वैल्यू थी ना। अरे वही 3 से भी डिवाइड करोगे वही आएगा, 3.0 से डिवाइड करोगे वही आएगा। वही आएगी जो कि बुक में ही दिया है। तो ये रिमाइंडर नहीं कैसे नहीं आ मैं तो सकता पूछ है? हाँ वही पूछ रहे हैं। ये वो- कोसेंट वैल्यू दे रहा है कि मतलब ये इतना ही होगा, इसका ये डिवाइड ना हो पाएगा ना। सॉरी ये रिमाइंडर वैल्यू दे रहा है ना। ये रिमाइंडर वैल्यू इतनी कैसे आएगी पॉइंट में, वही तो मैं सोच रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। पॉइंट में। एक बार ऐसे नॉर्मल डिवीजन करो, बुक में करो, कॉपी में। अब मैं ही करता हूँ, डिवाइड बाई 152.78 कर दिया। 10 में यहाँ पे लगा दूँ, 7 डाल दिया, 8 कर लिया। अब क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे 1 रहेगा ना, 5 ही रहेगा, 5 रहेगा। क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 उतार ही सकता हूँ। अब ऐसे 6 करके जाता रहेगा ना। 5.9266 वो तो वो आ रहा है। ये हो रहा है, बट रिमाइंडर 2 पॉइंट ऐसे 2 करके ऐसे बार बार आ रहा है ना। अब ये कैसे आता है, अब लेकिन सोच रहे हो कि पॉइंट में कैसे आ गया रिमाइंडर, हाँ, ये वही सब बात है ना। उसका मतलब ये होता है ये 2 बार बार करके आ रहा है। ये इक्वल्स टू क्या होता है, ये इंटू ये प्लस, दिस तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, फ्लोर डिवीजन से इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता ही है। तो इस ये भी पॉइंट में है, ये भी, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी पॉइंट में हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लस ये और इसका ये आ जाएगा इक्वल टू ये। इक्वल टू ये आता है। हाँ। तो इसको दोनों को तो- मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तब भी तो ये वाला आ जाएगा ना। हाँ इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से जब घटाओगे हाँ, तो ये आएगा, तो रिमाइंडर आ इसकी जाएगा। वैल्यू किस में आएगी, फ्लोट में। क्योंकि ये पॉइंट में, इसको मल्टीप्लाई किया तभी पॉइंट में होगा, तो पॉइंट में होगा
तो इसमें से घटाओगे तो पॉइंट में ही तो आंसर आने लगेगा, इसलिए। नहीं तो वैसे लास्ट में देखोगे तो एक ही डिजिट बचना चाहिए, तो इसलिए वो। अच्छा, इसमें वो वाली परमी लगाना पड़ेगा, हेल्स परमी। एक्सपोनेंशियल डबल स्टार लगा दिए, इसका मतलब उसकी पावर की 2 बार, ठीक है। हाँ। उसकी पावर हो गई 1 बार। 5 25 पंचे 5 की पावर 3 हो गई। 5 25 उसको 3 नो नो नो, आई ओनली अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। 5 into 5 into 5। हाँ, 5 the 25, 25 the 5 the 125। 5 star string. A string is a group of characters. If you want to use text in Python, you have to use a string. अरे समझाओ, देखो स्ट्रिंग का ये है। स्ट्रिंग मतलब सिंगल कोट, डबल स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, ट्रिपल स्ट्रिंग से मल्टी लाइन को यूज करना। जैसे अगर ये है, तुम्हें 3 लाइन में यूज करना है, तीनों लाइन को स्ट्रिंग बनाना, तो ट्रिपल कोट यूज कर लिए। तो ट्रिपल कोट को अंदर तुम्हें ये प्रिंट कराना है। इसमें देखो, इसको हटाओ, तुम्हें क्या दिया है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो आ गया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे ये प्रिंट करा के दो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हवर अंडर 40 आवर, एरर। क्यों एरर? क्योंकि सिंगल कोड को तुमने लास्ट में डबल बार किया ना। नहीं, तो मैं ये क्या होता है, सिंगल कोट जो लगाओगे उसके अंदर जो लिखा रहेगा वो प्रिंट कर देगा। हाँ। तो मैंने इस सिंगल कोट के अंदर एक कोट प्रिंट कराना चाहा, तो मैं इसे कैसे प्रिंट करूँ? डबल लगा के फिर सिंगल करेंगे। क्या किया? इसके अंदर जैसे राम लिख दिए, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो राम प्रिंट कर देगा। लेकिन जब मैं इसके अंदर मुझे राम के बजाय राम के मुझे कोड भी लाना है, कोट भी लाना है, सिर्फ कोट ही लाना है, तो मैं कैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मेरे को एक पता है कि जैसे वहाँ पे साइड में डबल कोट लगा दिया और हेलो डैश कर दिया तब आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ही होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि स्लैश या ऐसे कुछ करके कुछ करते हैं, बैक स्लैश करके आता है, स्लैश करके आता है ना। बस सिर्फ स्लैश कर दोगे, उसके बाद कॉमा लगा दो, हो जाएगा। अच्छा, करना है कर रहा हूँ, आएगा। तो हेलो डबल कोट के अंदर भी कर सकते हो, ट्रिपल कोट के अंदर डबल कोट भी यूज करते हो, इसलिए यूज होता है। स्ट्रिंग लिटरल कॉन्कैटिनेशन, तुम्हें अगर तुम ऐसे 2 कोट बार बगल बगल लगा दिए साइड में, ठीक है, तो साइड में ऐसे अगर लगा दोगे तो ये तीनों को क्या करेगा, एक में जोड़ देता है। मतलब प्लस का बिना यूज किए अच्छा, ये तीनों को ऐड कर देगा। जैसे ब्यूटीफुल वेदर, ये कॉमा लगाए, ये कॉमा लगाए, फिर ये कॉमा लगाए, हाँ, तो ये करेगा क्या कि तीनों को एक लाइन में कर देगा। यूनिकोड स्ट्रिंग, यूनिकोड का मतलब क्या होता है स्ट्रिंग का? सिंगल कोड। नहीं, इसका मतलब ये होता है जैसे कई सारे लैंग्वेज जो फाइल की सेव है लिखी हुई है, वो लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज है, तो उसमें कहाँ उसको क्या यूज होगा? यूनिकोड। यू लगा दोगे तो इसका मतलब ये यू प्रीफिक्स स्पेसिफाइज दैट द फाइल कंटेन्स टेक्स्ट रिटन इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। फाइल है, फाइल के अंदर हिंदी लिखी है, अच्छा, तो उसको कैसे, जो कोड थोड़ा लिखा है समझ लो, तो इसका यू का यूज करने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए कोडिंग करते टाइम ऐसे लगा देते यू, ठीक है। जैसे ये लिखा है सैम्पल यूनिकोड स्ट्रिंग, ये इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, समझे? हाँ, यूनिकोड इज स्टैंडर्ड वे ऑफ द राइटिंग द इंटरनेशनल टेक्स्ट। अरे ये सुनो यार, सिंपल यूनिकोड स्ट्रिंग लिखा है, हाँ। सैम्पल यूनिकोड स्ट्रिंग, तो ये समझ लो इंग्लिश नहीं है, हिंदी में लिखा है सैम्पल यूनिकोड स्ट्रिंग। अच्छा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि इंग्लिश नहीं है, यू आगे लगा देते हैं। अच्छा, जैसे अगर जापानीज में लिखा है बट पाइथन तो जापानीज ना समझ सकती, तो हिंदी में ऐसे लिख दिया कि हाँ ये हिंदी, यू मतलब ये किसी और लैंग्वेज में लिखी थी बट पाइथन के अंडरस्टैंड इंग्लिश में नहीं। हाँ, स्केप सीक्वेंस, और जैसे वर्ड्स, जैसे आ गया
वर्ड्स में ये लगता है। अब ये प्रिंट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? इनवैलिड सिंटैक्स जैसे ये बताया, नहीं तो इसमें तो वो लगा देंगे ना, इसे साइड में डबल कोट लगा दिया, उससे भी हो जाएगा। ऑप्शन है और नहीं तो अगर space लगा दिया। सोचो 3 कोड तुम्हें प्रिंट कराना हो तो क्या करोगे? 3 कोट मतलब हेलो के अंदर ट्रिपल कोड तुम्हें प्रिंट कराना है, हेलो के बाद ट्रिपल कोड प्रिंट कराना है तो क्या करोगे? डबल कोड से या तो एक ऑप्शन है हाँ। या दूसरा ऑप्शन जो अभी बता रहे थे, क्या लगाओगे? बैकस्लैश। अच्छा इसको बैक स्लैश कहते हैं ना, बैक स्लैश। एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक। हम लोग उसको ऑब्लिक कहते हैं, ये वाला जो होता है ऑब्लिक कहते हैं, ई ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट। और ये जो पीछे को होता है बैक स्लैश, उसको बैक स्लैश। हाँ, मतलब इसको सामने को झुकना, पीछे को झुकना, फॉरवर्ड स्लैश। द बॉय रिप्लाइज माय नेम इज आदित्य। अच्छा तो इसमें ये दोनों स्लैश भी आ जाएंगे? नहीं, ये लाना है मतलब ना, हाँ डबल कोट आ जाएंगे ना। डबल कोट जहाँ जहाँ डबल कोट लाना है उसके क्या यूज कर देना है? बैक स्लैश। उसके पहले जैसे ये लिखा है, व्हाट वाला लिखा है, प्रिंट, WHAT प्रिंट लिखो ना। अच्छा प्रिंट भी लिख दो। पहले प्रिंट करो ना, प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल स्लैश कोट कैपिटल व्हाट। अब देखो, हाँ बैक स्लैश ही हो रहा है ना इंटर के ऊपर, बोल दो। दिस इज सिंगल कोट है। इसका मतलब कि जहाँ पे ये यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे लाना है उसके पहले क्या लगा दो? बैक स्लैश का यूज कर दो। प्रिंट टुडे इज 15 अगस्त, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है। हाँ बैक स्लैश टी एक स्पेस देने की, एक टैब का स्पेस देने के लिए होता है। अच्छा टैब का स्पेस, अच्छा स्टार्टिंग में टैब का स्पेस जहाँ पे लगा रहेगा बैक स्लैश टी लग गया, हाँ उस प्लेस पे एक टैब का स्पेस दे देगा। टैब वाला एक बार करना। अच्छा हाँ ठीक है बैक स्लैश टी ठीक है प्रिंट करेगा उसमें एक टाइम जी, आएगा जी, ज़्यादा जी, बस। टैब आ गया, ये इतना है दिया गया। बैक स्लैश लाना है, ये बैक स्लैश के बाद ये कर दिए तो ये प्रिंट कर देगा। इन्वर्टेड कॉमा एक प्रिंट करेगा। अच्छा और ये बैक स्लैश के बाद ये लगा दिए तो कॉमा आएगा, तुम्हें ये वाला कॉमा लाना, बैक स्लैश कर दिए, उसके बाद जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा ऊपर वाला। अब जैसे इसमें बैक स्लैश एन कर दिया तो ये न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। टी कर दिया, टी मतलब यहाँ पे टी लगा, टैब लगा दिया, टैब लगा दिया। ऑक्टल में ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिए, ओ 56, बैक स्लैश ओ 56 लिख दो तो ऑक्टल वैल्यू हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल, बैक स्लैश x86 रॉ स्ट्रिंग। If you want to specify a string that should not handle any escape sequence and want to display exactly as specified, when you need to that string is a raw string। अब लेकिन तुम सोच रहे हो कि व्हाट के बाद तुम्हें ये बैक स्लैश भी प्रिंट कराना है, ये भी प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट होगा? तो क्योंकि जब पहली बात कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये वाला है। कौन सा? ये वाला लगा दिया। कौन सा लगा दिया? पहले डबल बैक स्लैश करके तो एक बैक स्लैश अपने आप आ जाएगा। हाँ बैक स्लैश आ गया, कॉमा कॉमा भी यहीं पे रख देंगे ना, कॉमा भी आएगा। कॉमा रख दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा ना। नहीं जैसे डबल बैक स्लैश उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद दोनों तरफ डबल कोट। डबल बैक स्लैश के बाद क्या एक बार जो लिख ही देता हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट, हेलो कर देता हूँ। हेलो ना करो, अच्छा डबल कोट, हाँ डबल बैक स्लैश सही है, डबल बैक स्लैश करो ना। हेलो डबल बैक स्लैश, कॉमा भी लगा दो साथ में ना एक, हाँ कॉमा, अब डबल, हाँ ठीक है ये कह रहे हो ना, हाँ आ गया, ये आ गया। एक तो तरीका ये है, लेकिन अब एग्जैक्टली तुम सोच रहे हो कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये प्रिंट हो जाए बिना इसका डबल का यूज किए, क्योंकि हाँ। ये जब यूज करोगे तो उसका मतलब क्या कर देगा,
ये जब यूज करोगे तो इसका मतलब सिर्फ कॉमा यूज कर देगा, हाँ। प्रिंट करेगा। हम्म। और एक पहले से यूज कर दिए तो पहले ये प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद कॉमा प्रिंट हो गया, अब ये प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे तुम एज इट इज जिस जो चीज़ उसके अंदर लिखी हो राष्ट्रीय उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो उसके बाद क्या करना रहेगा, आर स्ट्रिंग का यूज कर लिए। आर स्ट्रिंग मतलब रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ एज इट इज उसके अंदर लिखी हुई है, चाहे कॉमा हो या बैक स्लैश हो या फॉरवर्ड स्लैश हो या इन्वर्टेड कॉमा हो, जो भी हो, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में आता है कि फॉर्मेट एक बार ये वाला करके दिखाना। कौन सा? ये राष्ट्रीय वाला। रॉ स्ट्रिंग वाला। अरे तो फिर खुद से ही कर देना। तुम ही कर दो। प्रिंट आर डबल क्या है? स्लैश डबल कोड व्हाट बैक स्लैश डैश बैक स्लैश Dash, yes, yes. एस वाई Your name. हाँ अरे वो एक्स्ट्रा डाल दिया था। अच्छा वो बिना शिफ्ट के दिया तुमने ना, बिना शिफ्ट के दिया होगा कौन सा? वो जैसे हाँ। कोड बंद कर देते हैं बिना शिफ्ट के दिया होगा। हाँ। कॉपी कर लेना उसके बाद पूरे दे देना, पूरा कॉपी कर लो। कंट्रोल से पता नहीं वैसे ही किया था या नहीं किया था। करो भी आ जाएगा फिर। क्यों नहीं आ रहा है? और के नीचे काम आना नहीं है कहाँ पे? वैसे आर के बीच में स्पेस तो दिया। वही तो मैंने किया लेकिन नहीं प्रिंट कर रहा है। आर इंडिकेट करेगा रहा को कैपिटल डब्ल्यू करो। कोई भी नहीं देगा। सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। इसमें आर एस एस फाइल ना हो। चलो एरर पूछ हो सकता है यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं रहेगा कहाँ पे वो आर के बाद। कौन सा ब्रेकेट लगाओगे? अच्छा हाँ एक बार इसको लगा, एक बार इसका हो गया तो बड़ी मुश्किल। आर इज नॉट डिफाइंड। चलो राइट स्ट्रिंग है, कहीं गलती हो रही होगी। हाँ इसको लिख दो, इसको पूछ लूँगा मैं किसी से। नहीं किसी किसी में डिफाइन ना होता है बहुत चीज़ें। नहीं जैसे VS कोड में करो तो हो सके हो जाए तुरंत। क्यों में भी नहीं प्रिंट किया था ना? क्यों में भी तो नहीं किया था। अच्छा कोई और तो सही बता दिया। कोई और चलो देखता हूँ। कोई डिफॉल्ट आउट कर दी। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखो। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मतलब तुम्हें हेलो के पहले 30 स्पेसेस चाहिए। 30 स्पेसेस चाहिए हेलो के पहले। अच्छा हेलो लेस देन 30 कर दिए, 30 स्पेस। इसको बीच में प्रिंट करना है तो ये होता है। इसमें शायद उल्टा दिए कुछ यार। प्रिंट है और इसका मतलब ये होता है कि इस हेलो के बाद 30। इसमें करके देखता हूँ क्या क्या है। हाँ। फॉर्मेट गलत बुक चूज कर ली हम लोगों ने। मैं तो कहता था कोड विथ हैरी का वो है टेक्स्ट, उसको करते ज़्यादा बेटर पड़ता है। अरे नहीं सही है। इस वाले में चलता वो तुम्हारे लिए सही भी पड़ता, बट ये होता किसी का कॉपी करना कोड विथ हैरी का। अच्छा हेलो के बाद क्या हेलो किया? के बाद दिया इसने 30। इसमें गलत ही लिखा है। इसमें कॉपी। हाँ भाई तो मुझे उल्टा कुछ लग रहा था। इसके उल्टा पहले ही लिख दिया दिया है। था ना। अरे फिर वही कर दिया।
चलो ये तो कर ही लोगे। अरे कर ही दो, कर ही दो। हाँ ये वो बात अपोजिट है इसमें ना। ये क्या कहता है, सेंटर अलाइन करता है, ये राइट अलाइन करता है, ये अच्छा लेफ्ट अलाइन। मतलब 30 आगे 30 पीछे, 50 आगे 50 नहीं 10 मान सकते हैं ये। 30 मतलब 30 स्पेस रहेगा, है ना। टोटल 30 रहेंगे। टोटल स्पेस 30 है। हाँ हाँ। और 30 को इस हिसाब से डिवाइड करेगा कि जो तुम्हारा टेक्स्ट रहे हाँ, वो दोनों साइड से इक्वल पे है। अच्छा अब जैसे जितना इधर स्पेस आएगी, जैसे एक स्पेस इधर दिया, एक स्पेस इधर दे दिया, एक स्पेस इधर दिया, एक स्पेस इधर दे दिया, एक मतलब जैसे हेलो मेरा 5 डिजिट का है तो हेलो तुम्हारा जो भी हो, Hello 15 इधर कर दिया, 15 इधर कर दिया। अच्छा वो उससे मैटर ना है। 1 मिनट रुको, ये वाला करके हम लोग देखते हैं ना। अभी देखो एक नई चीज़ देखने को मिलेगा। 30 की जगह 31 कर देते आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेलो इसमें कहाँ 30 मतलब 16 प्लेस पे आ गया। और 50 और ये टोटल स्पेसेस कितनी है, 15 कैसे पता चलेगा ये कितनी स्पेसेस है। वो उसी से डिवाइड हो गया अपना। रुको ऐसे करता हूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेस इधर। मैं वही कह रहा था 13 13 26 और 5 उसके मतलब जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया 26 26 और और 26 5 हेलो का हेलो का मतलब जितने मेरे उसके ऊपर वाले का काउंट करो। ऊपर वाले का भी काउंट करो। एक ऑड नंबर करके देखते हैं तो ऑड ही तो 31 ऑड ही तो है ना। तो ये भी तो अगर तो मान लो ये भी तो ऑड ही था, तो ऑड मिलके इवन हो गया ना 16 कहाँ है नीचे वाला नहीं है, दोनों कोड सही है, उसे काउंट करो। एक काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें भी है। इधर 12 होगा तब तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये राइट साइड असाइन करता है स्पेस, राइट अच्छा हाँ राइट है ना। हाँ, पहले राइट से मतलब पहले पीछे राइट से आता है। हाँ पहले राइट को एक देगा, फिर लेफ्ट को एक, फिर राइट को एक, फिर लेफ्ट को एक। जैसे भी हो सकता है, पहले राइट वाला सब किया फिर उसके बाद हेलो को लिखा नहीं फिर नहीं लेफ्ट को ऐसे देखो 30 है, 30 में से 5 तो चला गया, कितना बच्चा। पहली बार 30 में से x जाएगा जो मेरा टेक्स्ट मैंने लिखा उसके नंबर आप वो चले गए। 5 गया, हाँ अब 25 बचा। हाँ। 25 को 2 से डिवाइड करोगे कितना है 12.5 12.5। हाँ। लेकिन ये 12.5 तो यहाँ पे करके होना पड़ेगा। ना देके 12 13 इधर पहले दे देगा तो इधर 13 हो जाएगा अच्छा और इधर रह जाएगा, कितना रह जाएगा 12 रह जाएगा। हाँ कि पहले 12 देगा। पहले 12 भी देगा शायद ना, एक फिर उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर पहले देगा। लेकिन ये ना पूछेगा कोई यार ये सब इतना क्यों डिस्कशन कर आता है ये भी आता है। अगर तुम अभी बेसिक अगर तुम्हारा नहीं क्लियर रहेगा तो जैसे तुम आगे कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, इसी तरीके का तुम्हें कोई ना कोई ज़रूरत पड़ेगी कि तुम्हें जैसे तुम जो नेम देखते हो अच्छा, तो फॉर्म इसको हम में, लोग कर सकते हैं ना जैसे फिर दूसरा फॉर्म में नेम देखते हो, फॉर्म में नेम देखते हो, डॉट डॉट नेम में वो क्या कुछ लोग फॉर्म फिल करते टाइम पे एक्स्ट्रा स्पेस लगा देते हैं। प्रभाकर स्पेस लगा दिए फर्स्ट नेम में, फिर दोबे के बाद एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिए ना। तब उसको तुम्हें यूज करना है, फंक्शन ऐसा बनाना है कि जो उससे जैसे डाटा फिल किए हम यहाँ पे, तो बैकएंड में जहाँ पे डाटा स्टोर होता है स्टोरेज का, तो उस स्टोरेज में अगर तुम्हें चाहिए कि जितने भी नेम आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नेम तो है नहीं क्योंकि हो सकता है किसी ने एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया हो गलती से, या स्टार्टिंग में स्पेस दबा के तब प्रभाकर लिखा, तो उसको तुम्हें करना क्या रहेगा कि रिमूव करना रहेगा सारी मतलब ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। हाँ उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो तुम कोड के अंदर फिर चेक करोगे, या फिर ऐसे आ गया कि तुम्हें कोई भी चीज़ें जैसे तुम मेल लिखना है, एक साथ 200 बच्चों को मैसेज लिखना है या 500 बच्चों को मैसेज लिखना है, 500 बच्चों को टीम को तुम्हें ईमेल लिखना है, उसमें जो है ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसको तुम्हें सेंटर में करना है। अच्छा तो सेंटर में जो मेन फॉन्ट है उसको सेंटर में करने के लिए कैसे करोगे, यही वाला ऑप्शन लगाएंगे ना। यही वाला लगाएंगे, या फिर
ऐसे कई सारी तुम जब आगे इसका जब यूज करना आएगा तब उसमें सब में प्रॉब्लम आएगी कि अगर मान लो तुम्हें इधर कम स्पेस चाहिए, इधर ज़्यादा चाहिए, तब अगर तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ये वाला चीज़ पहले इधर स्पेस देती है। तो एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं ना। कौन सा? यही तो कर रहा हूँ। तो कह रहे थे कहाँ यूज होता है, कहाँ है? हाँ तो वही यूज होता है यूज होता हर है। चीज़ का, इसीलिए कब कोई चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए। सीख रहे हो तो ढंग से भाई सीख। रहेंगे तो सब चीज का यूज पता रहेगा नहीं। इधर कितना, इधर ज़्यादा था ना, हाँ राइट में ज़्यादा। इधर 13 था, इधर कितना था 12 12 5 13। तो पहले इधर स्पेस देता है। लेकिन हमेशा तो यही वाला ऑर्डर फिर चलेगा ना। जैसे मान लो हमेशा, जैसे मान लो 26 लिया, हाँ। तो 26 में 5 का वो हो गया। 26 तो आसान है, उधर दे दिया 13, इधर दे दिया 13। नहीं जैसे मेरे को जैसे वो जो ग्रेटर लाइन एक चीज लगाया, देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है या 30 है? ये बस। सही दिमाग लगाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 11 हाँ। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब तो मतलब कंफर्म हो कि गया वर्ड ना। भी मैटर करता है वर्ड कितने तो का है। 30 में से तो माइनस किया ही। पहले वो जितने उसके अल्फाबेट रहेंगे उसको माइनस कर ले। 30 में से 5 माइनस हो गया, 25 बचा। अब 25 में से पहले राइट साइड देगा वो वर्ड। पहले बीच में हेलो लिख दिया, हेलो के बाद एक स्पेस डाल दिया, फिर इधर एक डाला, फिर इधर एक डाला, फिर इधर एक डाला। तो जब ये डालेगा 24 इधर डाला, 24 इधर डाला, ठीक है। 24 ने 12 12 12 टू 24। फिर उसके बाद जैसे 13 इधर दे दिया, इधर ख़त्म हो गया। तो तभी तो इधर ज़्यादा हो गया, तो इधर 13 ही हो गया, इधर 12। ये वाली भी अप्रोच तुम्हारी थी। और वो भी तो कर सकते, जैसे मतलब 26 25 था और जैसे उधर मतलब उधर दे दिया 13 दे दिया, इधर 12 दे दिया। 12 जितना डिवाइड हुआ वो इधर दे दिया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो था एक उधर दे दिया। मतलब राइट में एक्स्ट्रा एक ज़्यादा आएगा अगर वैसी सिचुएशन आती है तो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। प्रिंट हेलो। अच्छा, तो इसके लिए अगर जैसे मान लो हमें किसी चीज़ को यहाँ पे जैसे करना है, यहाँ पे तो पहले हमें यहाँ से लेके वहाँ तक कि कितने वो आते हैं उसको पहले काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अरे वो सब काउंटर एप्लीकेशन अभी डालोगे ना, वर्ड काउंटर, ये सारी वेबसाइट्स तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। खटाक से डालोगे स्पेस काउंट करेगा। और या तो तुम्हें पता हो कि एक लाइन में कितनी स्पेस होती है यहाँ से यहाँ तक। तुम जो जैसे अलग अलग पेपर की साइजेज अलग अलग होती है। जैसे तुम लैंड इसको इस मोड को बोलते हैं लैंडस्केप मोड, और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो अगर पोर्ट्रेट में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कम वैल्यू आएगी, लैंडस्केप में देखोगे तो यहाँ से यहाँ ये तक ज़्यादा लैंडस्केप चल रहा है ना। हाँ, वर्ड फॉर्मेटिंग से होता है। तो एक बार लैंडस्केप में कितना होता है उसमें होता है, वो तो पता ही हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ होता है कि कोड किधर ज़्यादा आ गया, किधर कम आ गया। अब उसके बाद ये है, इसको भी कर लेते हैं खटाक से पहले। अब बैठे हैं तो समझ लो कि सब लोग के साथ में ही प्रैक्टिस हो रही है ना, सब लोग साथ में ही डिस्कस कर। अच्छा, ये तो मैं उसका यूज कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट का, मुझे लगा कमांड प्रॉम्प्ट है। CLR इंटर हेलो। फॉर्मेट लेस देन 10। कल से ना होगा तो पहले से ही लिख लूँगा इसी सब, है ना। सब अरे ये सब जो प्रिंट करा करा के दिखाऊंगा फिर। नहीं ये सब नहीं, यही पे तुरंत करना ऑन स्पॉट हाँ? तो ज़्यादा समझ में आता है। नहीं तो PPT वाली पढ़ाई हो जाएगी। PPT वाली ना करनी है। रन करके दिखाऊंगा। नहीं यार ये सही ज़्यादा है। हेलो, और ये कितना आया? अच्छा कितने टाइम किया? 10 टाइम्स। 10। और ये कितने टाइम्स हुआ? वो तो 10 1 टाइम्स 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हो गया। तो देखो,
अब तुम्हें हेलो और वर्ल्ड के बीच में 10 स्पेस 10 स्पेस इसको के क्या इसके कहते अंदर जो भी डाल दोगे, रुक जाओ। अच्छा डाइस, ये हाँ, डाइस 10 स्टार भी कर सकते हैं, 10 हैशटैग भी हाँ। कर सकते हैं। चलो उसको रहने दो। क्या हो गया? डबल प्रिंट कर दिया था ना इस बात में, क्योंकि डबल प्रॉम्प्ट आ गया उसमें ना। अच्छा, ये उसको भी कॉपी कर लियो, मेन दिक्कत तो ये है ना। हाँ, वही बात। स्टार स्टार स्टार, अरे एक ही स्टार लेकिन प्रिंट किया। ये क्या? यहाँ जाओ 20 ग्रेटर देन, वो माइनस सिंबल है वहाँ लगाओ। हाँ, यहाँ पे ना, सही बात। तेरा वो फिर वही कॉपी किया। सिट यार, यहाँ तक ही कॉपी करता हूँ। फिर वही तो कर रहे हो ना। हाँ, वो वही कॉपी कर ले रहा हूँ। इसका मतलब अगर जहाँ भी चेंज अच्छा, वो कर 11 टाइम किया कि 10 टाइम किया? स्टार को देखो कम 10 टाइम तो उस कंडीशन में उसने फिर एक बार उसको क्यों किया फिर? अरे इसके बराबर ही तो आ रहा है। नहीं, जैसे हाँ। उससे पहले वाले कोड में हम लोग की जो मिस्टेक हो रही थी, पहले एक बार एक स्टार किया, उसके बाद फिर 19 टाइम्स या फिर कितने टाइम्स? 20 टाइम्स था ये, 20 नहीं, टाइम्स, उससे पहले वाले में 20 टाइम्स ही वाले। ले उसमें क्या गलती हो रही थी कि यहाँ पे भी स्टार चाहिए ना, यहाँ पे माइनस ही था, यहाँ पे स्टार था। नहीं, तो उसमें ये हो रहा था ना कि जैसे पहले एक बार स्टार किया, फिर उसके बाद 19 टाइम या फिर 20 टाइम? 19 टाइम्स। अच्छा, मतलब टोटल 20 स्पेस से हमने लिया, एक बार स्टार किया और उसके बाद 19 टाइम्स मेरा स्लैश आ गया नीचे, जो लिखते हैं ना बैक, क्या कहते हैं, स्पेस। और इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे को 20 टाइम पूरा वो स्टार देगा ना। और यहाँ पे माइनस वहाँ पे वो करके वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब इसके बाद सब क्वेश्चंस ही हैं और ये कोड ऐसे में, लेकिन जब खुद से कर करके देखने में क्या होता है कि पता चलता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। लैपटॉप लेके आएंगे।